मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पास आते ही भाजपा और कांग्रेस में नेताओं का इधर से उधर आने जाने का सिलसिला तेज हो गया है। दोनों ही दलों में नेता अपना सियासी भविष्य सुरक्षित देखकर पाला बदल रहे हैं। रविवार को इसी क्रम में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की गढ़ दतिया से अवधेश नायक और सागर में सुर्खी से राजकुमार धनोरा कांग्रेस में शामिल हुए। दोनों को कमलनाथ ने पीसीसी मुख्यालय में सदस्यता दिलाई है। इस अवसर पर दिग्विजय सिंह सहित अन्य नेता मौजूद रहे, तो वहीं कांग्रेस की सदस्यता लेते ही अवधेश नायक गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साधते नजर आए हैं। विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दतिया के भाजपा नेता अवधेश नायक कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस की नीतियों से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी और पूर्व मुख्यमंत्री पूरे मध्य प्रदेश के लाडले नेता माननीय कमलनाथ जी की नीतियों से प्रभावित होकर और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर और हमारे दतिया के महाराज सोड़ा के विधायक कुंवर घनश्याम सिंह जी की विशेष अनुरोध पर, प्रेरणा पर मैंने कांग्रेस की नीतियों को स्वीकार करते हुए आज उसकी सदस्यता ग्रहण की है। विधानसभा चुनाव में यदि कांग्रेस पार्टी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो बिल्कुल लड़ेंगे, और नहीं हुआ तो कांग्रेस जिसको टिकट देगी उसका जी जान से काम करेंगे। भाजपा छोड़ने की बजाय मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों से मुंह मोड़ लिया है और उसमें नरोत्तम मिश्रा जैसे तानाशाह हावी हो गए हैं, जो केवल धनबल और बाहुबल का प्रयोग करना जानते हैं। जिनके पास कभी कुछ नहीं था वो आज दतिया में हजारों करोड़ रुपयों के मालिक हो गए, जिन्होंने दतिया की तमाम सारी जमीनों को हड़पने का काम किया है, दतिया के तमाम सारे नौजवानों के हकों पर डाका डालने का काम किया है, जो केवल परिवारवाद को पोषण करने का काम करते हैं। ऐसे तानाशाह नरोत्तम मिश्रा के विरोध में मैं 5 साल से भारतीय जनता पार्टी में रहकर लड़ रहा था, लेकिन जब कुंवर घनश्याम सिंह जी ने मुझे कहा कि आप आइए और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आताताई का, इस तानाशाह का साथ दीजिए, तो इसलिए मैंने घनश्याम सिंह जी की, कुंवर साहब की प्रेरणा से और कमलनाथ जी की नीतियों से प्रभावित होकर उनके नेतृत्व को स्वीकारा है और नरोत्तम मिश्रा के तानाशाही रवैये के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को त्याग पत्र देकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। आज इस सदस्यता कार्यक्रम में हमारे साथ लगभग 5000 लोग उपस्थित हुए हैं, वो लगभग 2 दर्जन विधानसभाओं से, जिसमें कम से कम 2000 लोग सुर्खी विधानसभा के यहाँ आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। लेकिन उसमें कई सरपंच, जनपद सदस्य, भाजपा के पदाधिकारी, पूर्व, वर्तमान, लेकिन अभी हमारे सुर्खी क्षेत्र की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि यहाँ हमें उनका नाम सार्वजनिक करना अभी हमारे लिए हितकारी नहीं था, इसलिए उनका नाम अभी हमने सबका सार्वजनिक नहीं किया है लगभग। लेकिन 2000 लोगों ने आज यहाँ कांग्रेस की सदस्यता की है और आने वाले समय में आचार संहिता के बाद माननीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सदस्य आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के समक्ष सुर्खी विधानसभा में आचार संहिता के बाद कम से कम 5000 लोग भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस की सदस्यता लेंगे और सुर्खी से भ्रष्ट मंत्री को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मैं बीजेपी में 30 साल कार्य करता रहा। मैं अन्य लगातार जिलाध्यक्ष के पद पे, सब पदों पर, संगठन में मैंने 20-25 साल भारतीय जनता पार्टी में काम किया और इन जो भ्रष्ट नेता है इनसे मैंने उसी सुर्खी विधानसभा में 20-25 साल से इन्हीं से संघर्ष करता आ रहा। लेकिन परिस्थिति ऐसी हुई कि वो
जिस दल के कारण आज वो सब कुछ हैं, उसी दल के साथ गद्दारी करके वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और वही द्वेष भाव कि पूर्व से हम लोग उनका विरोध करते थे तो उनके अंदर वही भाव रहा कि ये हमारे विरोधी हैं, और जैसे ही वह पार्टी में आए, पहले वे हमारा कुछ नहीं, लेकिन पार्टी में आकर पद का और पावर का उपयोग कर कर हम पर प्रताड़ित करने लगे। भाजपा अन्य हम तो ठीक है, हम तो उनसे जो ऐसे लोग हैं जिनके मकान गिरा दे, जिनके दुकान गिरा दें, इतना सैकड़ों लोगों पर प्रकरण दर्ज करवा दे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि 10 महीने से मैंने उस भ्रष्ट मंत्री से लड़ने का काम किया। उस पीरियड में सुर्खी विधानसभा में और सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज होना थे, लेकिन वह मंत्री सिर्फ मुझसे उलझ कर रहेगा। मुझे और मेरे परिवार के फंसाने के चक्कर में बाकी लोग सुरक्षित बच गए। इस बात का मुझे बहुत संतोष है।